हे महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे पति मेरे लिए लंबी उम्र की आपसे प्रार्थना करें, हे बोले शंकर, उसके पीछे अपना त्रिशूल लेके भागना शुरू कर देना, क्योंकि अगले जन्म में मेरे को ये पति नहीं चाहिए, बोले शंकर चाहिए। उसकी भक्ति में लीन होके मैं अब उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जितनी हो सके सावन महीने में 16 सोमवार के बराबर है ये 4-5 व्रत। तो शिव भक्तों, शिव की भक्ति जितनी हो सके शिव को जल चढ़ाओ, शिव के लिए जो भी है वो बेल पत्थर चढ़ाओ, तुलसी के जो पंचरत्न अमृत बना दे, उसमें 5 तत्व की जो दूध दही शहद बना के उसमें चढ़ाएं। और जो शिवलिंग पे हरी मूंगी की दाल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, गेहूँ चढ़ाएं और जौ चढ़ाएं। और सबसे जो कामयाब सफल होने के लिए 1 लोटा खाली जल ही चढ़ाएं, तो शिव जी महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। ये अनंत शक्तियों के मालिक हैं बोले शंकर। बोलते हैं एक बार शिव जी का नाम लेने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे रा का मतलब है राम का जो आता है, जैसे तो शिव जी ने बोला था रा का मतलब है राख और माँ का मतलब है मिट्टी। तो बोले शंकर जी फटोफट उठे और जो शमशान की मिट्टी है वो अपने पूरे शरीर पे उन्होंने मल ली। ऐसे किया था बोले शंकर ने अपने शरीर पे वो जो राख की लगाई थी। तो वो बोले शंकर को राम नाम बहुत प्रिय था, इसलिए जहाँ हम बोलते हैं ना राम नाम, सीता राम, राम नाम, तो बोले शंकर जैसे ठाकुर जी राधा कृष्ण, तो ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त है या राम का भक्त है, सबसे पहले पूरी नम्रता से अपने मन में अपने माता पिता के प्रति, अपने बहन भाइयों के प्रति समर्थ और अच्छे हृदय से उनका स्वागत करो, उनसे साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वो यही सेवा आपके भक्ति की लाइन में आएगी। तो जब तक ये पूरा नहीं कर सकते तो उसके बाद अब किसी भी भगवान की भक्ति भागना नहीं पड़ेगा, भक्ति खुद दौड़ के आपके चरणों में आके लगेगी। क्योंकि जिसने राम नाम का जाप कर लिया बोले शंकर का ओम नमः शिवाय, जिसे हम अभी कोई बताता नहीं है कि यही एक ऐसा है जो स्वयं सिद्ध है बोले शंकर का। जिसने भी ये सावन के महीने में शिव पूजा कर ली तो मनोकामना पूर्ण फल पा लिया। तो शिव भक्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि सावन में जितनी हो सके शिव जी की भक्ति करो। इससे ये नहीं कि शिव जी ही प्रसन्न होंगे, प्रभु राम भी होंगे और श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की कृपा भी आप पे असीम बनी रहेगी। जैसे आप बोलते रहो, मन में अच्छे विचार रखो, किसी का बुरा मत करो, भक्ति नहीं करनी है तो नहीं करो। कोई रास्ता जा रहा है उसको रास्ता दिखाओ, किसी की चुगली निंदा मत करो और किसी के बारे में बुरा मत सोचो।
जैसे कि अपने माँ बाप के प्रति कोई दिल में मैल मत रखो, भाइयों की तरह पैसे में मत, लोभ में, लालच में पड़ो। जो सही रिश्ता है निष्ठा से निभाओगे तो वो आपको भक्ति के फल के बराबर ही फल मिलेगा। तो जैसे हम बोलते हैं राम नाम, तो ये 2 अक्षर ही जीवन है, मूल्य है इंसान के जीवन से लेकर मरने तक। जिसने 2 लफ्ज़ों को अपने जीवन में समेट लिया वो कभी हार नहीं मान सकता। उसके आगे समस्त देवी देवता खुद दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भक्ति एक ऐसी लाइन है जिसमें आप, जब आपके मन से भाव होगा भक्ति का, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं। भक्ति आपसे होगी भी, भक्ति में मन भी लगेगा, भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे। जब आपके मन में श्रद्धा ही नहीं भक्ति करने की, आप किसी लोभ क्रोध पैसे के लिए भक्ति करोगे, तब तक भक्ति नहीं फल देगी। जब आप प्यार से, मन से, भाव से करोगे भक्ति, जैसे हम बोलते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, पूरे दिन बोलते रहो, तो सीताराम क्या है, खाली राम तो नहीं बोलते, सीता भी साथ बैठे। जैसे हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण भी बोला जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, जय शिव शंकर गौरी गणेश कार्तिकेय, तो क्या आता है, पूरी उनके परिवार का ही नाम आता है। जैसे आप भक्ति करोगे, आपके परिवार के जो संकट है इसी तरह हल हो जाएंगे, उनका मसला हल हो रहा है। अगर आपको 100% नुकसान होना है भक्ति के मार्ग में, तो आपको 10% भी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति एक ऐसी है। तो आजकल लोग पैसे के लिए ही भक्ति करती हैं, तो हमारे जो साधु संत हैं जो जंगलों में तपस्या करते हैं, वो उनको पैसा चाहिए नहीं, उनको चाहिए भगवान। भगवान कब मिलता है, जब हम अपने आप को सब कुछ छोड़ के तो भगवान की शरण में जाएंगे। तो फिर भगवान के चरणों में नतमस्तक होके जब अपने हृदय पूरा उसके आगे रख देंगे, तो भगवान बोलेगा ये निरंकार होके मेरे पास आया है, तो उसको अपने गले से लगा के उसकी भक्ति का फल भी देगा। और उसको टाइम टाइम पे, जैसे भक्ति के भाव से हमें दर्शन होते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। ये नहीं कि भगवान खुद आके आपको बोलेगा, नहीं, कोई जरिया मिलाता है। जैसे मेरे पास कोई आ गया, तो उसके जो संत होगा उसके पास कोई आ गया, कोई दान देने के लिए आ गया या कोई भी चीज़ देने के लिए आ गया, तो उसका जरिया बनता है। भगवान खुद नहीं आते, लेकिन जरिया बन जाता। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो टाइम टाइम से मिलती है। कौन देता है, पहाड़ों जंगलों में कौन देता है। संत इतनी देर तपस्या करते हैं, वो किसी के लिए ज़्यादा थोड़ी छोड़ के जाएंगे अपने लिए। हम लोग तो अपनी ज़्यादत के पीछे भाग रहे हैं कि हम घर बना लेंगे, हम ये करेंगे। नहीं, भक्ति करो, भक्ति का भाव मिलेगा और जो चाहिए जीवन में फल मिलेगा। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो जितना हो सके सावन महीने में भगवान शिव की भक्ति करो। मैं नहीं बोलती कि खाली सावन में करो, ऐसे भी करो। तो जब सावन महीने में, सावन महीना क्यों आया था, किस लिए आया था, मैं वीडियो डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं देती हूँ। बोलते जब चोरस खेलने के लिए जो खेलते हैं, उसके लिए शिव भगवान जब धरती पे आए थे सावन महीने में, तो शिव पार्वती ने उनसे जीत हो गई थी। शिव पार्वती ने जीत लिया था जो उनका खेल था। तो तब एक भक्त को पूछा था, शिव जी ने बोला इससे पूछो कि आप जीते हुए हो, तो उसने बोला नहीं, महादेव जीते हुए। तो शिव माँ पार्वती ने उसको क्रोधित होकर श्राप दिया था कि तेरे को ऐसे ऐसे हो जाए। तो फिर उसको बड़ा कष्ट हुआ, तो उसने फिर 16, तब किसी ने बताया कि 16 सोमवार के व्रत को, तो माता पार्वती ने भी शिव जी को ऐसे ही 16 सोमवार के व्रत रख के पाया था। वो ऐसे नहीं, फिर उसने किया, तो फिर उसको सारे जो उसने श्राप दिया था माता पार्वती ने, उसकी शिव जी सावन महीने के व्रत रखने से उसका सारा कष्ट दूर हो गया। तो जो श्राप से भी मुक्त हो गई। तो माता पार्वती ने उसकी तपस्या ली थी एक इसी मामले से। तो जो माता पार्वती है वो कोई और नहीं है, जय राधा रानी है, जय आपको सीता माता है। तो जो भी आपने भक्ति करोगे, इन तीनों भगवानों की भक्ति का फल मिलेगा। बोलते हैं ना
जहाँ ठाकुर जी पूजा जाता है, वहाँ राम का नाम लेते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होकर चले आते हैं। तो इसलिए जो भी अपने मन से श्रद्धा से सावन महीने की भक्ति करेगा उसको फल निश्चय ही मिलेगा। कुछ भी नहीं करो, आप एक लोटा जल लेके शिवलिंग पे डाला, अगर ज़्यादा समर्थ नहीं हो सकता तो शिव जी को खाली जल का लोटा ही वाला। ये अनंत शक्तियों के पूरे ब्रह्मांड की जो जीव जंतु जो एक कण कण में है, और हम अहंकारी इंसान क्या बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम खुद कमा के खाते हैं। उसके जो नज़र में एक कीड़ा है ना, वो छोटी चींटी है ना, वो उसने भी उसको जब तक जीवन दान देना, उसकी जो लिखा हुआ हिसाब है, उसकी व्याख्या किया उसने, जो उसके मस्तक में लिखा हुआ है, जो उसके भाग्य में लिखा, उसने देना, जहाँ मर्जी देगा, जैसे करना उसने करेगा। लेकिन हमारा सारा सृष्टि का सारा भाग उसी के हाथ है। हम बोलते हैं हम करते हैं, हम हमारे माँ बाप करते हैं, कुछ नहीं करता भाई कोई। जब तक उसकी मर्जी नहीं है तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए जितना हो सके तो सारों ग्रंथों में सब जगह यही है कि ओम नमः शिवाय स्वयं सिद्ध बोले शंकर का मंत्र है ओम नमः शिवाय। जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय का जाप करो। सबसे पहले सृष्टि में ये शिवजी भगवान का ही नाम आएगा, तो उसके बाद जो भी आएगा, तो ये शिवजी भगवान भी राम नाम से प्रसन्न है। तो इसलिए जो भी आदमी करेगा, तो इसने शिव जी ने, मैंने बोला ना अभी बताया ना कि राम रा से राख, माँ से मिट्टी, तो आदमी क्या है, मिट्टी का पुतला। जब तक अब मेरे मुंह में सांस है तो मैं हूँ, ठीक है। अगर सांस निकलेगी अभी मैं राख बन जाऊंगी, किसकी मर्जी से। जब तक वो, अगर उसने मेरी आज तक लिखी है तो मैं आज तक ही जीऊँगी, कल तक नहीं जीऊँगी। तो भगवान की, ऐसे बोलते हैं भगवान की लीला ही है। तो आज तक किसी ने ये नहीं पता किया कि ना पता साइंसदानों को चल सका कि शिव जी कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ है। तो इसलिए जैसे लाखों दुनिया जाती है अमरनाथ यात्रा को, तो आज तक ये पता नहीं कोई कर सका कि शिवलिंग में ऊपर जाने के लिए हिमालय में जो भी है, जो भी गया आज तक आया। तो एक संत बोलते हैं वो गया था तपस्या करने, वो भी उसने की थी, लेकिन वो से ऐसे वैसे कोई नहीं जा सकता, या किसी को सांस नहीं आती या कुछ नहीं होता भाई, वो किसी को नहीं अपने तक पहुंच नहीं सकता। वो अनंत शक्तियों का, वो बोलता है ना कि एक कथा में लिखा भी हुआ है, मैंने वीडियो डाली हुई है कि ब्रह्मांड की जीव जंतुओं का उसके अंदर उसने क्या विषधारी है, उसने पूरे विश्व का विष धारण कर लिया था। जब समंदर मंथन में निकला था वही विषधारी है। और सावन महीने की खासियत है, इस महीने में जो जीव जंतु निकलते हैं वो शिव जी की मर्जी से ही निकलते हैं। तो इसलिए शिव जी को जल चढ़ाने से, दूध दही चढ़ाने से, दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि आजकल जो कीड़ा मकोड़ा बाहर निकलता है, कई चीज़ें पशु अपने घास खाते हैं, उसकी वजह से अगर कोई विष का कण किसी में आ भी गया तो शिव जी को जल चढ़ाने से वो सारा उसमें असर चला जाता है। इसलिए शिव जी को सावन महीने में दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। दूध दही जैसे शायद इन चीज़ों का करके सेवन करके शिवलिंग की पूजा करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो जैसे। तो इसलिए वो कुछ नहीं लेना दुनिया से, ना कोई आया है लेके, ना कोई जाएगा। खाली हाथ आते हैं जब हमारा जन्म होता है, और जब हम जाते हैं तब भी हम खाली हाथ जाते हैं। क्यों कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उस ऊपर वाले मालिक का है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए पहले मेरे पास माइक में कुछ नहीं था, अब थोड़ा है, हेल्प हो गई है। तो अगर हो सके ना मैं खुद की वीडियो डाल के आपको कि दिखाऊंगी कि वीडियो बनाना मेरे को भी आता है। कि कमेंट कोई नहीं करता, मेरे को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मेरे इतने व्यूज़ हैं, लेकिन मेरी वीडियो देखते। मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि मैं हैंडीकैप हूँ, इसलिए मैं खड़ी होकर डांस वांस वाली कोई नहीं, मैं पूजा पाठ वाली वीडियो बनाते हैं। वीडियो मैं फिर से बोलती